माइंड आवर मार्केट, जैसे आपने टाइटल में देखा कि माइंड आवर मार्केट, माइंड आवर मार्केट एक पूरी सीरीज़ होगी हमारी लेक्चर्स की, जिसमें हम डिफरेंट चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे। मार्केट में कौन सी रीज़न है कि जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो अवेलेबल जो ओपन सोर्स डेटा है उस पर ये मेंशन है कि मार्केट में जो सक्सेस का रेशो है वो 10% से नीचे है, यानी कि 90% एबव जो ट्रेडर मार्केट में आते हैं वो पैसा लूज़ करके मार्केट से निकल जाते हैं। इसकी वजह क्या है, क्या रीज़न है, क्या ये जो सक्सेस रेशो है इतना कम सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में है या ज़िंदगी की बाकी शोबों में भी सक्सेस रेशो इसी के करीब है या नहीं। सबसे पहले आपको, जब आप ट्रेडिंग के हवाले से बात करते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं या डिफरेंट कोर्सेज में आप होते हैं तो लोग स्ट्रेटजी की बात करते हैं, लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं, फोमो की बात करते हैं, फियर ऑफ लूजिंग की बात करते हैं, ग्रीड की बात की जाती है, रिस्क मैनेजमेंट की बात की जाती है। तमाम बातें सही हैं अपनी जगह, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़ी। अगर आउट ऑफ पिक्चर को, आप बड़ी पिक्चर को देखा जाए तो वो बहुत बड़ी है। मेरी जो बुक है माइंड ओवर मार्केट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से अवेलेबल हो जाएगी अमेज़ोन पे, उसमें हमने इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस की है। तो हम जो ये सीरीज़ भी मैंने जो शुरू की है माइंड ओवर मार्केट की, इसमें हम एक एक करके इन चीज़ों पे बात करेंगे। आज जो बात करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो वाई पे होगा, यानी कि वाई यू वांट टू बी ट्रेडर। आपका जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। ज़िंदगी में आप सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं करते हैं, हम इस सीरीज़ में माइंड साइंस को भी डिस्कस करेंगे, साइकोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे, ह्यूमन बिहेवियर को भी डिस्कस करेंगे। इन तमाम चीज़ों को सिर्फ ट्रेडिंग के हवाले से नहीं होगा, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे साथ साथ और उनको ट्रेडिंग के साथ लिंक करते जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि वाई द पर्पस। देखिए, किसी भी शोबे में आपको कामयाब होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप आने से पहले आपका जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका वो पर्पस, आपका वो मोटिवेशन बिहाइंड कमिंग इन दिस मार्केट वो क्लियर नहीं है, वो पूरा रोड मैप क्लियर नहीं है कि आप इस मार्केट में क्यों आना चाहते हैं, आप क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर कर सकते हैं, जब तक ये सवालात आपकी जहन में क्लियर नहीं होंगे तो आप इस मार्केट में ना आएँ। सॉरी, आप पैसा नहीं बना सकते। आप जितने भी अच्छे जो मेंटोर है उसके साथ जाके कोर्स कर लें तो आप कामयाब नहीं हो सकते, नामुमकिन है आपके लिए। मैं नामुमकिन का वर्ड मायूस को यूज़ कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं आपको कोई जो है मार्केट में जिस तरह से अवेलेबल है मेंटोर कहते हैं 95% सक्सेस रेशो, इतना पैसा बनाया जा सकता है मार्केट में, मेरी सिग्नल फॉलो करो, ये फॉलो करो, ये झूठ है। क्योंकि जब तक आप बिहाइंड द पिक्चर उस इंसान पे काम नहीं करेंगे जिसने उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, जिसने उस मार्केट में काम करना है, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। अब वाई की बात करते हैं। लेट्स हम अज्यूम करते हैं ट्रेडिंग को आप एक दफ़ा साइड पे रख लें। जिस इंसान का वाई पर्पस क्लियर नहीं है वो किसी भी शोबे में कामयाब नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं, यूनिवर्सिटी में हर बच्चा यूनिवर्सिटी जा रहा है, अब यूनिवर्सिटी में सक्सेस का रेशो कितना है, यानी कि वो कितने जो स्टूडेंट हैं जो आउट परफॉर्म कर जाते हैं, जो टॉप बेस्ट के स्टूडेंट्स होते हैं और आगे करियर में एक अच्छी मकाम पे जाते हैं, वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने उस कोर्स को, उनको पता होता है जो वो डिपार्टमेंट, वो कोर्स उन लोगों ने सेलेक्ट किया है, उन स्टूडेंट्स ने क्यों किया है, उसके पीछे उनका पर्पस क्लियर है, उनका जो वाई है क्लियर है, उनको पता है कि क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो बेयर करने को तैयार हैं, उनको पता है कि उस गोल को अचीव करने के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करने को तैयार है। इस तरह से आप किसी एथलीट्स को देख लें, बिजनेसमैन को देख लें, एक फेलियर जो है वो काफ़ी सारे लोग ख्वाब लेके आते हैं क्रिकेट में आने का, फुटबॉलर या के किसी भी गेम में जाने का, कामयाबी का रेशो सिर्फ 2-3% के पास होता है। क्यों? वो लोग होते हैं जो कॉस्ट को बियर करने के लिए तैयार होते हैं। इस ट्रेडिंग में आने से पहले आपका जो पर्पस है कि आप ट्रेडिंग में क्यों आना चाहते हैं, क्या वो ट्रेडिंग की कॉस्ट आप बियर करने को तैयार हैं, आपका एक रोड मैप क्लियर होना चाहिए कि मैं इतनी टाइम अपनी देने को तैयार हूँ ट्रेडिंग को, ठीक है। जब तक आपके पास अगर ये प्लान होके आएगा, नहीं आप माइंड में क्लियर हैं कि भाई आपने एक रोड मैप बनाया कि 3 साल जो है मुझे यहाँ तक जाना है, लेकिन 3 साल में कौन कौन से स्टेप मुझे फॉलो करके जाने हैं, अगर आपका ये पर्पस क्लियर है तो तब आप ट्रेडिंग में आएँ। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ट्रेडिंग में अकाउंट ओपन करने से पहले आपने डिसाइड किया आप ट्रेडर बनना चाहते हैं। पहला स्टेप ये नहीं है कि जब आप आके
आप एक्सनेक्स या किसी ब्रोकर के पास जाके अकाउंट ओपन करें और उसको डिपॉजिट करके ट्रेडिंग स्टार्ट करें, या कि यूट्यूब पर 4-5 वीडियोस देखकर जो है आप 2-3 टेक्निकल स्ट्रेटजी सीखें और डिपॉजिट करके ट्रेडिंग स्टार्ट करें। दिस इज़ नॉट समथिंग ट्रेडिंग, ठीक है। इस तरह से ट्रेडिंग अगर इतनी आसान होती तो लोग कोई और काम नहीं कर रहे होते, हर कोई ट्रेडिंग कर रहा होता, ठीक है। आप पहले ये तैयार हो जाएं कि मुझे 6 महीने लर्निंग को देने, ठीक है, लर्न वो भी एक पैटर्न के साथ। मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो 6 महीने का प्रोग्राम है, उसके बाद भी हम 6 महीने के बाद भी स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। पहले 6 महीने का जो पीरियड है वो आपकी ट्रेनिंग का पीरियड हो। इसको इस जो पीरियड में आप की जहन में क्लियर होना चाहिए कि आप पैसे नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ ये आपका ट्रेनिंग का टाइम पीरियड होगा, ठीक है। 6 महीने का टाइम पीरियड आपकी ट्रेनिंग का होगा। इसमें क्या होगा कि पहले महीने में आपने कोर्स कर लिया, उसके बाद आप बैक टेस्टिंग करेंगे, फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं आप उनको लाइव मार्केट में डेमो अकाउंट या के सेंट अकाउंट में जाके उनको अप्लाई करेंगे, उन पे ट्रेड करते रहेंगे। आपका कोई पैसा बनाने का नहीं, ये जहन में ना रखें कि आप इन 6 महीनों में प्रॉफिट बनाएं। इन 6 महीनों में सिर्फ आपने अपनी ट्रेनिंग करनी है, सिर्फ आपने अपनी ट्रेनिंग पे काम करना है। आपने हर ट्रेड को, जो ट्रेड लेंगे उसको जर्नल करेंगे, हर हफ्ते फिर अपनी जर्नल को आप चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे आपने कौन कौन सी गलतियां की। आपने आपका ट्रेड जब वेट हुआ, क्या आपने अपनी टीपी का वेट किया, अगर नहीं किया क्यों नहीं किया, क्या आपने अपनी एसएल का वेट किया, आपने रिस्क कितना लिया। आप ये तमाम एक्टिविटी को देखते आप 5 महीने तक अपने आप को ट्रेन करेंगे। अगर आप ये 5 महीने अपने आप को, ये 6 महीने अपने आप को देने को तैयार हैं, जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ उसी तरह से आप देंगे, तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ कि आप ट्रेडिंग में सक्सेस हासिल करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप ट्रेडिंग में सक्सेस ना करें, सवाल ये आता है कि ये कौन बंदा करे। ये वो बंदा करेगा जिसका रोड मैप ट्रेडिंग के हवाले से क्लियर है। जब वो इस करियर को चुनता है तो उसका रोड मैप क्लियर है कि पहले 6 महीने में मुझे ये करना है, फिर 6 महीने, अगले 6 महीने में मेरा टारगेट है कि भी मैं मंथली 5% जो है अपने अकाउंट को ग्रोथ करूंगा। वो 6 महीने, 1 साल का टारगेट पूरा होगा। 1 साल के टारगेट कंप्लीट होने के बाद अब आपने या तो आप किसी जो फंडेड अकाउंट्स होते हैं जाके वहाँ पे 1 लाख या 2 लाख डॉलर का अकाउंट परचेस करेंगे, उसके ऊपर ट्रेड करेंगे, या कि आप अपनी कैपिटल्स को या कहीं से कैपिटल रेज करके अपना एक कैपिटल बना के उस पर आप एक टारगेट, जो चीज़ें आपने 1 साल में सीखी उनको अप्लाई करेंगे, यानी कि मंथली 10% का आप एक टारगेट रख के आप उस पर ट्रेड करते रहेंगे। अब आपका टारगेट अगले साल का ये है कि भी मैंने लेट सपोज मैंने $10,000 से शुरू किया है। अब $10,000 को मुझे अगले एक पूरे साल में $10,000 को जो है $30,000 तक लेके जाना है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ अपनी जो जेब खर्ची हैं वो निकालनी है, उसके अलावा बाकी पैसे को कंपाउंडिंग करके जो है री इन्वेस्ट करते जाना। साल का आपका गोल ये होना चाहिए कि अब मुझे जो प्रॉफिट आएगा अब उसमें ये है कि मैं 50% विड्रा करूँगा, उनको इन जगहों पर री इन्वेस्ट करूँगा और बाकी 50% को इसी मार्केट में री इन्वेस्ट करते करते मुझे अपनी जो कैपिटल है उसको ग्रो करना है। आप ये देखें कि अगर आप मंथली 10% का भी ग्रोथ रेशो आप रखें तो आप कैलकुलेट करें कंपाउंडिंगली कि आप 4-5 साल में कहाँ होंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसका इतना अच्छा ग्रोथ हो जितना ट्रेडिंग का है। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें विद इन सेकेंड आप लिक्विडिटी आपको मिल सकें, वो ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पर आप अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने कोई दुकान खोली 10 लाख रुपए में, अगर दुकान नहीं चली तो आप 10 लाख रुपए को वापस नहीं निकाल सकते आपके पैसे के। ट्रेडिंग में अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ आए हैं, आपको मार्केट समझ नहीं आया, 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, लेट सपोज आपने 1 लाख रुपए का नुकसान किया, अब आपको समझ नहीं आ रहा, विद इन सेकेंड आप वो 9 लाख रुपए आप अपने बचे हुए 9 लाख रुपए विड्रा करेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। दिस इज़ द लिक्विडिटी। इस कहा जाता है कि फॉरेक्स मार्केट में या कि क्रिप्टो मार्केट में या स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क है, लेकिन जो लोग इस गेम को समझ जाते हैं उनके लिए रिस्क नहीं होता। दुनिया में नाकामयाबी का रेशो कामयाबी का किसी भी आप शोबे में जाएं इतना आसान नहीं है। आप एथलीट बनना चाहते हैं, आप क्रिकेट में जाना चाहते हैं, आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, आप CSS करना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर टॉप के बनना चाहते हैं, हर शोबे में मेहनत दरकार है। अगर आप माइंड में ये लेके आएंगे फॉरेक्स मार्केट में, चलो भाई मैं $200 इन्वेस्ट करूंगा, इनको मुझे महीने में डबल करना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, अगर इस तरह का कोई आपके जहन में कोई आइडिया है तो सॉरी आप ना आए, आप अपने $200-300 को अपने आप पर खर्च करें, आप मार्केट में वेस्ट करेंगे अपने पैसे को, ठीक है। मैं अपनी बात करूं 2019 से ट्रेडिंग स्टार्ट की है, कहीं सारे कोर्सेज़ किए हैं, बहुत सारे मेंटोर्स, किताबें, लेक्चर्स
लेके इतनी स्ट्रेस मार्केट में पेश करने के बाद ये चीज़ें सीखी हैं, तब जाके हम लोग मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने हैं, तब जाके मैं आपसे बात करने के काबिल रहा हूँ कि अब आपसे बात कर सकूँ। किसी भी चीज़ में आप YouTube चैनल बनाते हैं और आपको लगता है कि मुझे ओवरनाइट 1 महीने के अंदर सक्सेस मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप कुछ भी हैं, कहीं पर भी दुनिया का कोई ऐसा शोबा नहीं है कि आप उसमें ओवरनाइट विद इन मंथ 3 मंथ 4 मंथ में आप जो है सक्सेस हासिल कर सकें। तो ट्रेडिंग में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ गेम, इट्स अ मैराथन, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आपने चल के कामयाबी हासिल करना है। अगर आपने फॉरेक्स सीखना है, हमारे टीम में जुड़ना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह अगर आप ये 6 महीने डिवोट करने को तैयार हैं हमारे साथ, तो हम भी आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना के छोड़ेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता अगर आपकी जहन क्लियर है कि आप 6 महीने 1 साल 2 साल मार्केट को देने के लिए तैयार हैं और 6 महीने आप अपनी ट्रेनिंग पे खर्च करने को तैयार हैं, तो आपको मैं सर्टिफाइड करता हूं कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अदरवाइज़ आप ट्रेडिंग में ना आएँ। आप 100%